राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रम् निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। ये अत्यंत आसक्ति का मार्ग है। चित्तवृत्ति सेव्य में इस कोट से आसक्त हो जाए, मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो जाए, केवल सेवा और सेव्य। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, ये अत्यंत मादक रस है। प्रतिपल उपासक के हृदय में मादकता बढ़ती चली जाती है और वो इस आशव का पान करके, प्रेम रसाशव का, सब कुछ भूल जाता है। एकमात्र अपने सेव्य उसके सामने रहते हैं, मैं बिल्कुल विस्मरण हो जाता है। सखियां देख रही कि प्राणनाथ प्रभु श्यामाजू की तरफ अत्यंत दैन्य होकर विनय कर रहे हैं। श्यामाजू अपने नेत्रों को सलज्ज गंभीर नीचे की तरफ किए हुए हैं। प्रार्थना लालजू की श्रवणेन्द्री तक नहीं पहुंच रही लाडली जू के, क्योंकि वो अंतर प्रीति में डूबी हुई है, अपने प्रीतम के ही चिंतन में। सखी प्रार्थना करती है, बचन आधीन सदार हैं, प्राण प्रेम समुद्र अगाध। प्यारी जी, ये तो आपके वचन मात्र से अधीन है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। प्राण रवण सु कत करत बिनु आगस अपराध। बिना किसी अपराध के आप प्राण रवण सु मान कर रहे हैं, मान था ही नहीं। वो तो गाढ़ चिंतन में अंतर्दशा में थी। अचानक ये शब्द पड़े कि प्राण रवण श्री लालजू व्याकुल है, तो चितये कृपा करि भामिनी। बहुत ध्यान देने योग्य वचन। चितये कृपा करि भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए, तो सुख सागर पूरित भये। और सखियों को क्या प्राप्त हुआ? देखत ही ओ शिराय। जब चितये कृपा करि भामिनी,
और लालजू को कंठ से लगा लिया तो सुख सागर लालजू पूरित हुए और सखियों का हृदय ये देख करके महासुख में डूब गया। देखत हियो शिराय लाल ललना मिली हियो शिरावत में। कहां हृदय की स्थिति है। चितये कृपा कर भामिनी लीन हो कंठ लगाए सुख सागर पूरित भय देखत हियो शिराय। ये रस वृंदावन की रजरानी रसिक शेखर महापुरुष प्रदान करते हैं। जहां प्यारी जू और प्यारे जू का अद्भुत विलास, अद्भुत केली रस बरस रहा है, इस धाम में आप बैठे हैं। पता नहीं कब किस पर कैसे कृपा हो जाए। कृपा के लिए कोई विधान नहीं, किसी पर कभी भी हो सकती है। वो घोर पतित भी हो सकता है, साधन रहित भी हो सकता है, उस पर भी कृपा इस कोटि की कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए आनंद प्रेम सुख दुर्लभ है, वांछनीय है, वो किसी पतित को प्राप्त हो सकता है। वर्षा है, वो बरस रहे युगल सरकार। श्री ललिता जो आचार्य रूप में प्रकट होकर स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्यारी जी की दिव्य शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इसका पान रसिक चित्त ही कर पाएगा, पर हमारे अहोभाग्य कि हमें कथन और श्रवण करने का सौभाग्य और अधिकार आचार्य कृपा से प्राप्त है। हम इनके हैं इसलिए हम गा सकते हैं, हम इनके हैं इसलिए सुन सकते हैं। नहीं त्रिभुवन में यह रस यह रूप यह बात आगम निगम पुराण अगोचर है। केवल श्रवण मात्र से संसार की आसक्ति रूपी जहर का नाश हो जाता है। जैसे किसी को सांप काटे और असली मंत्र वेदता है, वो मंत्र उच्चारण करता है, पर सांप जिसको काटे हुए वो नहीं जानता कि क्या बोल रहा है, पर उसका जहर उतर जाता है। ऐसे ही अभिमान का, वासनाओं का, नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचारों का माया के संयोग से ये जहर चढ़ गया है। आचार्य वाणी भले समझ में ना आवे, पर यदि हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण मात्र करेंगे तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। परम सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी जी के चरणों में प्रीति केवल सुनने मात्र से हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज गान कर रहे हैं। द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोती को सादा, नेत्रन दृष्टि लागो जिनि मोरी। द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोती की सादा, नेत्र दृष्टि लागो जिनी मेरी। हाथन चार चार चूरी, पाइन एक सार चूरा, चौपहलू एक टक रहे हरी हेरी। चौपहलू एक टक रहे
हरी हेरी एक मरगजी सारी, तन ते कंचुकी न्यारी, अरुअचरा की बाई गति, मोरी उर्शनी फेरी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भये हरे हरे शरकनी नेरी। कुंज बिहारी या रस ही बस भये हरे हरे शरकनी नेरी। द्वेलर मोतिन की एक पुंजा पोति को शादा, नेत्र दृष्टि लागो जिन मेरी। स्वामी जी प्रेम समुद्र है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अपने जीवन को भूल भुलैया में नष्ट कर रहे हो। अरे प्यारे, ये व्यामोह, ये अज्ञान तुम्हें नष्ट कर रहा है। तुम जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को पूरा करो। तुम जिस कार्य के लिए रत हो, अपने प्रधान लक्ष्य से विमुख होकर भगवत प्राप्ति से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। केवल भ्रम। हम बहुत धनी होकर के भी सुखी नहीं हो सकते, बहुत पदाधिकारी बड़े बनकर भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन मृत्यु के पंजे में है। केवल मर जाना ही नहीं है, इसके बाद की जो यात्राएं हैं वो बड़ी दुखद है। मर जाने से यदि दुख मिट जाता तो एक क्षण में सब मर जाते, कोई दुख नहीं सहता। पर मर जाना दुख की समस्या का समाधान नहीं। दुख को जीते जी सहकर ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जहां न दुख है न लौकिक सुख है, जहां परमानंद है। इसलिए अहो व्यामोहोऽयं क इव दुर्पोहोऽपि महताम्, यदेतत्सर्वोच्चैर्ज्वलदपि च वृन्दावन वने, परम ज्योतिः साक्षादपि मदन गोपाल वपुषा, रसानां सारौघं करिदपि निरीक्षान्य रुचयः। सबके हृदय में एक चाह है, मुझे कोई प्यार करे। सबके हृदय में सिर्फ मुझे प्यार करे, वो सिर्फ मेरा ही हो और अनंत काल तक हम कभी बिछुड़े नहीं। वो केवल मेरे सुख का विधान करने वाला हो। ये बात केवल मदन गोपाल से ही पूर्ण होती है, किसी शरीरधारी से नहीं। शरीरों का एक निश्चित समय है नष्ट हो जाना, पहले से तय है। ये अपने आप समय आने पर नष्ट हो जाएगा। ये माया के जादू से रचा गया है। सामने जो शरीर आप देख रहे हैं एक नियत समय में अपने आप नष्ट हो जाएगा, टिकेगा नहीं। इसे प्यार करके, मैं करके या किसी दूसरे शरीर से प्यार करके हमारी जो प्यार की मांग है वो दूषित हो रही है। यही प्यार की मांग
व्यामोह के कारण किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी पद में, संपत्ति में ये लग गई है। इसी व्यामोह के कारण मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सच्चा प्रेमी कौन है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे भाई, इस जन्म में तुम मेरी बात मान लो। एकमात्र केवल मदन गोपाल श्री लालजू महाराज आपके सच्चे प्रेम के ग्राहक हैं। वही जानते हैं प्रेम की बात। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। यद्यपि उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगें उठती रहती हैं। तरंग बिना समुद्र के नहीं है, लेकिन समुद्र बिना तरंग के भी है। शांत समुद्र तरंग इठलाती है तो समुद्र के ऊपर, और शांत भी होती है तो समुद्र में ही। उसकी उत्पत्ति समुद्र है, उसका मध्य समुद्र है, उसका विश्राम समुद्र है। ऐसे ही आपकी उत्पत्ति मदन गोपाल है, आपका मध्य मदन गोपाल है, और आपका विश्राम भी मदन गोपाल है। क्यों मोह में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करते हो? श्रीपाद कहे, ये कठिन अज्ञान आपके हटाए नहीं हटेगा। आ जाओ श्रीधाम वृंदावन, यह अस्पताल है व्यामोह को ठीक करने का। इसके डॉक्टर हैं रसिक जन, औषधि है उनके वचन, उनकी आज्ञा। आपका मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होते ही केवल प्रभु से प्रेम होगा। जब तक थोड़ा भी मोह है, प्रभु से प्यार नहीं होता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्रीधाम वृंदावन परम प्रेम की ज्योति है। इस ज्योति के प्रकाश में तुम असलियत में देख पाओगे कि तुम जिस प्रेम की खोज कर रहे हो वो यहां होना चाहिए, ठिकाने पे होना चाहिए। आपको मदन गोपाल का प्रभाव देखना है। मदन गोपाल तक तो पहुंच नहीं, लेकिन उनके दासों तक यदि पहुंच हो जाए तो आप जान जाओगे। उनकी अंतर प्रीति का परिचय मिलते ही आप में बावरापन चढ़ जाएगा। जितना प्रपंच है ये छोड़ना नहीं पड़ता। प्रीति एक ऐसी सामर्थ्य है जो स्वाभाविक सब कुछ छुटवा देती है। हम छोड़ते छोड़ते पूरे जीवन भर लगे रहें तो भी नहीं छोड़ पाएंगे, इतना प्रपंच जमा है। और प्रीति मदन गोपाल से ये होगी प्रेमी महाभागवतों के ही संग से। आप देखिए, शास्त्रों लोग भीषण सर्दी में भी मार्ग में घंटों इंतजार किए खड़े हैं। किसका? नहीं जानते वो आराध्य देव को, नहीं जानते वो प्रियालाल को। उनके निमित्त मात्र एक दास के दर्शन और सानिध्य का भाव। क्यों? विचार कीजिए, क्या है ये? है क्या? जिनके दास ने एकमात्र उनके चरणों का आश्रय लिया, उसके प्रति तुम्हारा एक खिंचाव है। ऐसे अनंत दास इस सृष्टि में उनके हैं। सोचो उनका खिंचाव कैसा होगा, उनका खिंचाव कैसा होगा। जिनके एक दास के प्रति आपका खिंचाव ऐसा है, ऐसे अनंत भगवत दास हैं, तुम्हारी पहुंच नहीं है। एक से कुछ कोटि के महापुरुष हैं। ऐसे सब महापुरुषों को एक साथ जो प्रेम प्रदान करते हैं वो है प्रभु। परम संन्यास मार्ग के पथिक पूज्य स्वामी नारायण जी महाराज
जब उनकी दृष्टि पथ पे ब्रह्म ज्योति से श्री लालजू महाराज का दर्शन हुआ, परम तेजो में, परम प्रेम में, परम आनंद में, वो खुद वर्णन कर रहे हैं। नारायण स्वामी अपनी वाणी जी से कहते हैं, जिस दिन से मैंने देखा इस मदन गोपाल को, अब मैं बरवस अपने चित्त को, मन को, दृष्टि को हटाने की भी कोशिश करूं तो हट नहीं रहा है। मोहन मोहना, मोहन मोहित कर लेते हैं, इनको किसी से मोह नहीं है, पर ये बहुत प्यार करने वाले हैं। किसी ने प्रश्न किया, यदि तुम्हारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनको भी ध्यान करते हुए देखा गया है, वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपने प्रेमी जनों का ध्यान करते हैं। एक बार महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के शिविर में प्रवेश किया तो देखा ध्यानस्थ बैठे, अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रभु को आश्चर्यचकित हो गए। अभी तक तो मैं यही समझ रहा था बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान का विषय तो आप हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपका आराध्य देव कौन है? और ऐसी स्थिति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। काफी देर के बाद जब प्रभु बाह्य स्थिति को प्राप्त हुई तो युधिष्ठिर को देखा, सावधान हो गए। कहा, कैसे पधारे? एकांत समय में कैसे आगमन हुआ? बोले, प्रभु युद्ध विषय व्यूह रचना के विषय में हमें जानकारी करनी थी, पर वो बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने आके दृश्य देखा वो आश्चर्यजनक था। भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि, शनकादि कैसे आपसे मिलते हैं मैंने देखा है। आपकी महिमा यत्किंचित, आपके प्रभाव से मैं जानता हूं कि सब आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा, प्रभु ने, युधिष्ठिर तुम हमारे आत्मवत हो, इसलिए गुप्त बात बताता हूं। जो भक्त मेरे ध्यान में तन्मय रहता, मैं वैसे ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्, मुझे जैसे बचता है। इस समय अश्रु प्रवाह करते हुए सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी मेरे ध्यान में हैं, तो मैं एकांत में भीष्म का ध्यान करके वैसे ही रुदन करता हूं जैसे भीष्म जी। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। ये जो भजन नहीं करते उनके विविध संशय बने रहते हैं। ये प्रभु एक बार जिसकी दृष्टि में आए उसकी दृष्टि ही नहीं रह गई, दृष्टि ही श्याम बन गए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। कैसे तुम देख पाओगे? तुम्हारी दृष्टि मायाकृत है तो तुम्हें भगवान भी माया में नजर आ रहे। तुम्हारी दृष्टि भागवतिक है तो माया में संसार भी स्वयं श्री कृष्ण है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा नजर आता है। नारायण स्वामी कह रहे, मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, इनकी नेह लगन में, इनकी नेह लगन में। मोहन बस गए मेरे मन में। कैसा आनंद है। सन्यास लिया, अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग में चले तो चित्त चोर ने चित्त को चुरा लिया। एक वयोवृद्ध सन्यासी की क्या दशा है। ये जो मेरी
कुलकानी, सन्यास की लोक मर्यादा ये छूट गई, अपहरण कर लिया चितचोर ने। अब तो इसकी लगन में सब कुछ छूट गया। यही प्राप्त करने के लिए मानव देह मिली। जित देखूं तित ही यही दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, ये छाए रहे तन मन में, मोहन बसी गए मेरे मन में। नारायण स्वामी जी के क्या करूं, जिधर अब देखता हूं केवल वो ही खड़ा दिखाई देता है। चाहे आंख मूंद लूं घर में अर्थात हृदय में, या बाहर दृष्टि करूं, एक ही बात है। आंख खुली हो या आंख बंद हो, भीतर अंतर्मुख दृष्टि हो या बहिर्मुख दृष्टि हो, केवल श्याम सुंदर, केवल मदन गोपाल, केवल मोहन, दूसरा नहीं रह गया। कितनी उच्च कोटि की अवस्था आ गई। अंग अंग प्रति रोम रोम में, एक रोम भी देखता हूं तो श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। अपने अंगों को देखता हूं तो श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तन में देखता हूं तो श्याम सुंदर, मन में देखता हूं तो श्याम सुंदर। कैसे सुंदर है। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित मणिमाला, नूपुर धुनि चरणन में, मोहन बस गए मेरे मन में। घुंघराली अलकावली मकराकृत कुंडल कपोलों में चमक रहे, चमकते हुए नीलमणि की कांति के से कपोल। अजान बाहु अपने शरणागतों को अभय देने के लिए फड़क रहे, अभयद भुज दंड मूल पीनन शशानु। उन बाहों में बाजूबंद, सुंदर कंकण, श्री चरणों तक लटकती हुई बनमाला, श्री चरणों में नूपुर ध्वनि, लूट लिया मुझे। नारायण स्वामी मेरे तन में, मेरे मन में केवल मोहन बस गए। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़े सघन लतन में, नारायण। शब्द देखिए, बिन मोल बिकी मैं, कहां हम ब्रह्माष्टमी और कहां बिकी मैं, दासी बना लिया। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में, नारायण। बिना मोल बिकी मैं, या की नेक हसन में, बिन मोल बिकी मैं, या की नेक हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। भ्रकुटी का संचालन और नेत्रों को तिरछी करके कटाक्ष ऐसा मारा, और कहां विराजमान है, वृंदावन की सघन लताओं के मध्य में। मैं तो बिक गई, बिना मोल के बिक गई। इसकी एक मंद मुस्कान तिरछी चितवन ने लोक लाज कुल कान सब मेट करके मुझे खरीद लिया।
बिक गई। ये जीवन का परम लाभ, जिसका हृदय इस स्थिति को प्राप्त हो गया है। बड़े बड़े परमहंसों के भी चित्त को चुराने वाले ये लालजू महाराज हैं। श्री सुखदेव जी सदा सदा के लिए बिक गए। एक श्लोक की रूप माधुरी को सुनकर 18,000 श्लोकों का प्रतिपल रसास्वादन करते हुए गान करते रहते हैं और प्रेम समाधि में डूबे हुए इनकी रूप माधुरी का रसामृत पान करते रहते हैं। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, सखी ये ऐसा है, एक बार नेत्रों में आ जाए ना इसका रूप, वो किसी काम का नहीं रह जाता। बड़े कृपा पात्र हैं जिनका ये शिकार करते हैं अपने नेत्र रूपी बाणों से, बड़े कृपा पात्र हैं। पर वो कृपा कब किस पर हो जाए इसकी कोई तिथि तारीख योग्यता नहीं है। कृपा के लिए योग्यता नहीं है। पुरुषार्थ और कृपा अलग अलग मार्ग है। उपासक पुरुषार्थ से चलता है, पर पूर्णता कृपा से ही होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ये जान पाते हैं भक्तजन कि आप भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। सखी ये दृग वारूप लुभाने, ये मचली रहे शशिमुख निरखन को, जा विधि बाल आयाने। सखी ये दृगवा रूप लुभाने। हे हमारे नेत्र जैसे कोई बालक मचल जाए ऐसे हट कर ले, अब देखूंगा तो केवल प्रभु को, अन्यथा नहीं। साक्षात्कार किनको होता है? उनको। जैसे कोई बालक हट कर लेता है मुझे ये चाहिए, फिर वो अपनी जिद में अड़ जाता है, ऐसे सखी मेरे नेत्र उस रूप में हट कर लिए कि आप नहीं। ना काहो सो बोलिवो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये हट नहीं, अब बहुत हो गया प्रपंच, अब नहीं, अब तो रूप रस का पान करेंगे नेत्र। मन नक्शिख लो अंग अंग माधुरी पे बलिहार होगा, अब नहीं। मुंह पे कैसी ये मोहिनी डारी, चित चोर छैल गिरधारी। बड़े बड़ों के आह निकलती है जब इनके प्रेम का रंग चढ़ता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी गंभीरा मंदिर में जो स्थिति, हा कृष्ण हा प्राण प्यारे, अद्भुत स्थिति। महीने 2 महीने, साल 2 साल नहीं, 12 वर्ष तक केवल विरह समुद्र में डूबे हुए, प्रभु के अनुराग में डूबे हुए। कैसी अद्भुत, साक्षात श्री कृष्ण ही है और अपने प्रेम का क्या स्वरूप है परिचय दे रहे। हा कृष्ण। जब महाप्रभु रुदन करते तो सबकी छाती फटती थी। महाप्रभु जब कहते हा कृष्ण तो पशु पक्षी जिनके कानों में ये ध्वनि पड़ती वो भी बोल पड़ते थे हा कृष्ण। जैसे भोरी सखी हा किशोरी कह के जब यमुना किनारे रुदन करती तो आने जाने वाले यमुना जी का उगाहन करने वाले ब्रजवासी सब प्रार्थना करते, अगर मेरे थोड़े भी भजन और सुकृत है तो लाडली देखा नहीं जा रहा, इन बाबा को आप दर्शन दे दे। ऐसे आर्त भाव से पुकारते हैं। क्या जीवन है,
जरा विचार करो अपना क्या जीवन है। हम उन्हीं प्रियाजू की शरण में, हम उन्हीं प्रभु की शरण में है जहां ऐसी स्थिति होती है। गृह कारज में जी न लगत है, ये खान पान सब खारी, मुँह पे कैसी मोहिनी डारी, निपट उदास रहत हूं सजनी। ये उपासक जो भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता में आता है तो स्थिति आती है। गृह कार्य, इसका तात्पर्य केवल गृहस्थी के गृह कार्य से नहीं है, इस गृह कार्य से। वो भूल गया कब क्या करना है, शरीर की शुद्ध नहीं है, देह शुद्धि। गृह कार्य का तात्पर्य इस घर से है। ऐसे वीतराग परमहंस सन्यासी महात्मा गृह कार्य की चर्चा नहीं करेंगे, उस इस ग्रह की बात करें। देखो, गृह कार्य में जी न लगत है, खान पान लगे खारी, कैसे जीऊं। जिसको पैर पसार कर सोने में अच्छा लगता है, अभी भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति, करवट बदलते बदलते रात बीत जाती है, आंखों में नींद नहीं है, हृदय में चैन नहीं है, बस सिर का रखा हुआ तकिया वस्त्र गीला होता रहता है। हा प्रियाजू, हा लाडली, कौन जाने उसके हृदय की व्यथा केवल हृदय आराध्य जानते, बाहरी कैसे जाने। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न न्यारा। मोह पे कैसी ये मोहिनी डारी, निपट उदास रहत हूं, जब सो सूरत देखी तिहारी। संग की सखी देत मोहि धीरज, सब बचन कहत हितकारी, एक न लगत कही काहू की, कहत कहत सब हारी। मुँह पे कैसी ये मोहिनी डारी। संग के सब साधक उपासक समझाते हैं, अरे धैर्य रखो, प्रभु मिल जाएंगे। मुझे सुनाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुमने क्या है मोहिनी डाल दी लालजू, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रही न लाज सकुच गुरजन की, तन मन सुरति बिसारी। नारायण मोहि समझ बावरी, ये हसत सकल नर नारी। लालजू, अब तो मुझे कोई मर्यादा, कोई सिद्धांत, कोई नियम नहीं बांध सकता, सब धुल गए। सब लोग हंसते हैं, कहते हैं पागल हो गए हैं। नारायण स्वामी कह रहे हैं, ये सब संग के साथी, सब ये जो देखता है कहता है बावरा हो गया। हाँ, मेरी समझ में हम भी यही समझ रहे हैं कि बावरे हो गए, लेकिन ये बावरा किया किसने है? चित चोर छैल गिरधारी, मुंह पे कैसी ये मोहिनी डारी। ये आपने किया है, बहुत बुरा प्रहार किया है। ये तो उपासक ही जानता है। जैसे मीरा जी कह रही, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। कौन जाने कि उस प्रेमी उपासक के हृदय में क्या हो रहा है। ये तो केवल उसका हृदय जानता है या आराध्य देव जानते हैं। दूसरे तो विनोद करते हैं, हंसी करते हैं,
बावरा कहते हैं, लेकिन बहुत बुरी चोट मारी है हृदय में। ये चोट के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं, जिससे मीरा जी कह रही है प्रणय प्रेम की बात कह रही है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए। ये दुख ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला सुख है, ये दुख नहीं है। श्याम दृगन की चोट बुरी है, देखो री देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की ये पैनी छुरी चलाता है। ये हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है। बहुत ये कृपा पात्र जनों के ऊपर बरछी चलती है, इसीलिए बेपरवाह रहते हैं शरणागत उपासक। हे मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, एक दिन ऐसा कटाक्ष मारेंगे कि सब मिटिया मेट हो जाएगा, तुम्हारा चित्त भी चित्त हो जाएगा, तुम्हारा मन भी अमना हो जाएगा। नेत्रों से बरछी मारी, घायल कर दिया और मुस्कान की नमक छिड़क दी, तड़पता रहे केवल हा कृष्ण हा किशोरी। ऐसे तड़पने वाले इस भूमि में बहुत पाए गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये प्रेमियों का खेत है, एक से एक प्रेमी है, पर चश्मा प्रेम का चढ़ा हो तो दिखाई देगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे। ऐसे तो माया का चश्मा चढ़ा है तो प्रेमियों में भी माया दिखाई देगी। और यदि चश्मा चढ़ जाए प्रेम का, वो श्री लाडली जो देती है, भगवत रसिक जी कहते हैं चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी मोय, तब आप वृंदावन को देख पाएंगे, वृंदावन के उन प्रेमी जनों को देख पाए। एक से एक प्रेमी थे, हैं, रहेंगे। ये प्रेम खेत है। बोले बहुत कोमल जगह में कठोर प्रहार कर दिया। देखो हृदय बहुत कोमल है। ये न जाने कितने जनों से प्यार कर करके, इतना धोखा खा करके इतना टूट गया। अनंत जन्मों से कितनी बार मां बनाया, पिता बनाया, मित्र बनाया, पत्नी पुत्र परिवार, क्या क्या क्या, कोई साथ नहीं। असलियत में हम जिनसे प्यार करना चाहते थे वो हैं प्रभु। इस जन्म में गुरुदेव की कृपा से पता चला कि हमारे प्यार का विषय गोविंद है, हरि है। एक केवल तुम तैयारी कर लो, लूट तो वो लेंगे, तुम लूटने के लिए राजी हो जाओ। लूटने के लिए आपको संभालना पड़ेगा धरोहर। जैसे श्रीमद राधा सुधा निधि में, ये श्री जी की धरोहर है मेरा मन, ये मेरा जीवन श्री जी की धरोहर है, ये कोई और इस पर अधिकार न कर पावे। ये गुरु जी श्री जी की धरोहर है, वो लूट लेंगे। जब तक इस पर किसी और का अधिकार है तो वो नहीं लूटेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल सरकारी हो जाओ, कुछ भी पर्सनल ना हो। सरकार का अधिकार तो सुरक्षा सरकारी, व्यवस्था सरकारी, कुछ भी नहीं। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, वो लूट लेंगे। जब तक अपना अधिकार है तब तक वो नहीं लूटते। जब अपना अधिकार खाली कर दिया, अस्तित्व मिटा दिया, अब वो लूट लेंगे। जो बचा खुचा अस्तित्व है उनकी दृगों की चोट में सब समर्पित हो जाएगा। ज्यों ज्यों नाम लेत तुम वाको, मो घायल पे नोन पुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी। आश्चर्य ये होता है कि इतना बड़ा वेदांतदर्शी महात्मा किस कोटि का प्रेमी हो गया। बोले सखी जैसे जैसे तुम उनका नाम ले रही हो ऐसा लग रहा है जैसे घायल घाव पर नमक डाला जा रहा है। ना जानू अब सुधि बुद्धि मेरी, कौन विपिन में जाए दुरीरी,
नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी जासो प्रीति जुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी। सखी अब तो मेरी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई, मेरा क्या होगा, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, कल्याण क्या है, ये सब न जाने किस जंगल में जाके खो गई शुद्ध बुद्धि। अब तो सजनी जिससे प्रीति जुड़ी है, अब तो चित्त वही नाच रहा है। अब कुछ भी हो जाए, लगन नहीं छूटे ऐरी वीर, ताने देव भले नाम धरो, चाहे कोटि करो तदबीर, लगन नहीं छूटे ऐरी वीर। हे सखी अब चाहे जितना समझाओ अब समझ आने वाली नहीं। अब तो मेरी लगन, मेरे प्यार का विषय मदन गोपाल हो गए। कोटि उपाय कर लो तदवीर, कोटि उपाय कर लो, अब नहीं छूटने वाली। ये है ही ऐसे, क्षण में करत चतुर को बोरा, नृप को करत फकीर, लगन नहीं छूटे ऐरी वीर। नारायण अब कठिन है बचबो, अब नहीं बच पाऊंगा। क्या सौभाग्य है उस हृदय का जिसके हृदय में निश्चय हो गया अब नहीं बच पाऊंगा, अब तो मारा गया। कृष्ण प्रेम में, कृष्ण द्रग की चोट में अब तो मारा गया। नारायण अब कठिन है बचबो, बिंधे ही द्रग तीर, लगन नहीं छूटे ऐरी वीर। अब कोटि उपाय करो, कोटि समझाओ। ये इनका प्रभाव ऐसा होता है कि क्षण में बड़े बड़े बुद्धिमानों को बौरा बना देता है। भाई जी मांग रहे हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। सब मांगते कि हमें बुद्धिमान बना दो, भाई जी कह रहे मुझे बुद्धिहीन बना दो। केवल एक बात रह जाए, आप मेरे प्रीतम, बस सब खत्म हो जाए। ये रंग जब चढ़ता है तो राजा को भी भिखारी बना देता है, नृप को करत फकीर। ऐसा कि अब तो लगन छूटने वाली नहीं। अगर तू हम पर कृपा करती है तो चलो चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगी। बहुत कोई कहेगो ये श्याम के ढिंग गई, याहू ते अधिक पुण्य और कहा करेगो। सखी चलो अब बस हो गया, अब तो ब्रजराज का मुख देखेंगे बस, अब कुछ नहीं। इसमें जगत की लाज या जगत का कोई कार्य मुझे बाधित नहीं कर सकता। अब तो भगवत साक्षात्कार ही करूंगी। कोई क्या कहेगा, यही तो कहेगा ना, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कहां गई? बोले अपने प्रीतम श्याम सुंदर के ढीक गई। अब लाज, संकोच, मर्यादा, गृह कार्य, अब कोई भी भगवत साक्षात्कार में बाधा नहीं पहुंचा सकते। नाचबे लगी तो फिर घूंघट कहा, सूर रण में चढ़े पे कौन सो डरेगो। बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दाव कब परेगो। जब नाचने निकली तो घूंघट कैसा, जब युद्ध के निकली तो घाव की परवाह क्या। बहुत बढ़िया दाव है सखी, ब्रजराज को इस जन्म में देख ले, नहीं तो आगे अवसर नहीं मिलेगा। यही बात श्रीपाद कह रहे हैं। अहो व्यामोहोयम का इव दुर्पोहो भी महताम। कैसा व्यामोह है,
कितना बड़ा अज्ञान है कि परम लाभ भगवत साक्षात्कार के लिए तुम्हें मानव देह मिली। परम प्रेम में ब्रह्म ज्योति स्वरूप मदन गोपाल के साक्षात्कार करने की बात छोड़कर तुम संसार के भोगों की प्राप्ति में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे लिए एक अवसर है, जितनी भी आयु बची आ जाओ वृंदावन, रसिकों का संग करो और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बना लो। इसी जन्म में बहुत कम समय में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ये जब तक क्यों में बनी रहती तब तक ठाकुर जी चुपचाप देखते रहते, दौड़ ले। कल एक उपासक से कहा था, ये अपनी बुद्धि को दौड़ाना बंद करो। एकांतिक में प्रश्न गए, ये बंद करो, बहुत दौड़ रहे हो, कहीं नहीं हो। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ बहुत बुद्धि दौड़ती है। जब तक दौड़ती है तब तक विश्राम नहीं। इसे पकड़ाओ, प्रभु के नाम को पकड़ाओ, रूप को पकड़ाओ, लीला को पकड़ाओ, धाम को पकड़ाओ, इसको विश्राम दो। बहुत दौड़ चुकी है, नहीं जान पाओगे। तुम्हारी बुद्धि प्राकृतिक है और जिसको जानना है वो चिदानंद है। वो स्वयं जनाना चाहे तो तुम जान जाओगे। सोई जानई जे देहु जनाई। कैसे जानोगे? दैन्य हो, रो, प्रार्थना करो। ये जो सत्संग है, ये जो वाणी गायन है, ये जो नाम जप है, ये सेवा है, इसी को देख कर कोई रीझ जाते हैं। समस्त अनुभव उनकी रीझने पर अपने आप प्रकाशित हो जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, देखो उपासक, बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार की साधना होती है। बाह्य साधना का फल होता है अभ्यंतर साधना प्रारंभ हो जाना, अंतर की साधना। ये जो बाह्य साधना हो रही, इसका फल है अंतर की आसक्ति अपने आराध्य देव में जुड़ जाए। उठते बैठते चलते फिरते, चलत फिरते उठते बैठते एकमात्र अपने आराध्य देव बसे। देखो क्या चल रहा है आपके अंदर, कैसा चल रहा है। फुर्सत कब है किसी की बात, किसी को देखना, किसी को सुनना? कब फुर्सत है? आप लोग केवल किसी को ही देखते रहते हो, किसी की ही बात करते रहते हो, किसी के ही विषय में चिंतन। तो तुम्हारा विषय क्या है? तुम्हारा आराध्य देव कौन है? किसका चिंतन कर रहे हो? क्यों समय नष्ट कर रहे हो? किसी के विषय की क्यों वृत्ति क्यों अंदर लिए हुए हो? ये जितने भी नाम रूप है ये सब मिथ्या है, मायामय है। इन्हीं का चिंतन करते हुए तुम उपासक कहलाओगे? नहीं, छोड़ो। किसी की तरफ नहीं देखना, किसी की बात नहीं करनी, हमें अपनी तरफ देखना है, हमें अपने प्रीतम की बात करनी है। बाहे आप सत्संग में बैठे हैं, बाहे आप जबरदस्ती सेवा में लगे हैं। जबरदस्ती शब्द इसलिए है कि अगर आप बाहे उत्साह पूर्वक लगे तो अंतर एकांत में आपका चिंतन और हो ही नहीं सकता। अंतर में एकांतिक चिंतन केवल प्रिया प्रीतम का होता है। पूरे जीवन साधक साधक ही रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन भजन की एक अतृप्ति बनी रहती है। ऐसा लगता है क्यों बोले, कोई क्यों हमसे बात करे? नहीं, रात दिन मंत्राकार वृत्ति करते हुए भी ये रोना आता है कि अभी वैसा भजन नहीं होता जैसा होना चाहिए। अगर बाह्य साधना से आभ्यंतर आंतरिक साधना प्रारंभ नहीं हुई तो अधूरा जीवन है। आंतरिक साधना चिंतन होता है। चिंतन सेवा करते हुए यदि आप सेव्य में आसक्त हैं, वाणी गायन करते हुए यदि सावधान हैं, तो आप देखना इसका फल होगा। आप एकांत में जब होंगे तो वही पद चिंतन चलने लगेगा, वही सेवा के विषय का चिंतन चलेगा। श्री जी को ऐसे पत्रावली करनी है, इस रंग का आज अमुक वस्त्र धारण कराना है, अमुक आभूषण। आंतरिक चिंतन आपका। उपासक
ये बात समझ ले कि ये बाह्य संसार भगवान का रचा हुआ नाटक है। यहां कुछ सत्य नहीं है। यहां कहीं यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म हो रहे हैं तो कहीं हिंसा जैसा घोर कर्म हो रहा है। उपासक को दोनों में सम रहना है, शांत रहना है, न घोर कर्म से न शुभ कर्म से भागवतिक दृष्टि रखनी है। ये बहुत सावधानी, तब अंतर साधना प्रारंभ होगी। कहीं घोर कर्म हो रहा है, कहीं बहुत पुण्य हो रहा है, कहीं कोई पैदा हो रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं किसी का ब्याह हो रहा है, कहीं किसी का ब्याह संबंध विच्छेद हो रहा है, बड़ा खेल हो रहा है। हम इस खेल को देखने नहीं निकले। हमारा जन्म इस त्रिगुणात्मिका माया खेल से हटने के लिए हुआ है। हम चिदानंद खेल देखने के लिए, तो इसका चिंतन छोड़ो। जिससे उपासक के सौभाग्य का विषय होता है जब गुरुजन उसके पीछे पड़ते हैं। तुम्हारे सौभाग्य है जो तुम्हें कोई टोक रहा है। जिस दिन उनको हृदय से पता चला कि तुम अवहेलना करते हो, कुछ नहीं हो, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उनके प्यार को, उनके दुलार को, उनके शासन को आप अवहेलना ना करें। जिस समय जो दिनचर्या है, अगर आप कृपा मान करके उसे स्वीकार करेंगे तो अभ्यंतर साधना प्रारंभ हो जाएगी। गुमान नहीं, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे जो बात की जाती है, तुम्हें जो प्यार दुलार किया जाता है, तुम्हारे जो मन को आह्लादित किया जाता है, वो चुराने के लिए, प्रभु को देने के लिए तुम नहीं दे सकते। बीच में पोस्टमैन का काम करेंगे, तुम्हारे मन को चुराकर आराध्य देव को दे देंगे। अगर इस चेष्टा को ये माना जाए कि हमसे प्यार करते हैं, ये हमको दुलार करते, तो भूल में मत रहना। पूरे विश्व में एकमात्र आराध्य के देव के कार्य के सिवा संतों का कोई दूसरा कार्य नहीं होता। आपको डांटना है, आपको प्यार करना, दोनों कार्य केवल आराध्य देव की आज्ञा से, उनकी उपस्थिति में, उनके आदेशानुसार होता है। ऐसा मत समझना संतों की आंख तुम पर गई तो श्री जी का आदेश हुआ इसलिए तुम्हें देख रहे हैं। संत अगर तुमसे संभाषण कर रहे हैं तो श्री जी ने कृपा की कि इससे बात करो, इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा। समय क्रॉस हो जाने तो, निकल जाने तो फिर समझ में आएगा। ये बार बार आपको अवसर नहीं मिलेगा। जो जगाया जा रहा है ना रोज, ये जगाया जा रहा है। खूब सोना, जगाने वाला नहीं मिलेगा। समय का इंतजार करो। आज जो तुम गुमान करते हो, आज जो तुम मनमानी करते हो, एक दिन तुम्हें रुलाएगा। ये मनमानी एक दिन तुम्हें पश्चाताप की आग में जलाएगा, क्योंकि यहां जो तुम्हें प्यार करेगा वो तुम्हारा शोषण करेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी वृत्तियों का, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ होगा। अगर भगवान कृपा कर रहे हैं तो निकल चलो, मान लो हमारी बात। छुप छुप के मन को गलत मार्गों में ले जाने की वृत्ति, ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। वो देख रहा है, सर्वज्ञ देख रहा है। तुम क्या समझते हो? बच्चे हो। बच्चों को जैसे मल भरे बच्चों को गोद में लिया जाता है तो मां की करुणा होती, ना कि बच्चे का गर्व का विषय कि वो कुछ है इसलिए गोद में ले रहे। ऐसा नहीं, तू बच्चा है इसलिए गोद में ले रहे हैं। अगर पिता मां घुटने के बल होकर के तुम्हें पीठ पे चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे साथ घोड़ा घोड़ा बन के खेल रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं, वो तेरे लिए उतरे हैं, वो तेरे लिए घोड़ा बने हुए हैं। मेरा बच्चा, पर बच्चा समझता है कि जैसे मैं वैसे ही है। नहीं, बहुत सावधान। समय है, समय बहुत बलवान होता है, वो आपको शिक्षा दे देगा। अभी अगर सावधान हो जाओ तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों में साधना प्रारंभ हो जाएगी, आप महान बन जाओगे। जब जीव हट करता है, मुझे भोग चाहिए, विषय चाहिए, तो बड़े करुणा में हरि है, दे देते, ले खेल और अपने साथ खेल। वही तो बने हुए पत्नी, वही पुत्र, वही पति, वही बने हुए, तुम समझ नहीं पा रहे। अगर गुरु कृपा से तुम्हारे बात समझ में आ जाए
कि इन खेलों से अब मैं उब करके आगे बढ़ना चाहता हूं। वो बहुत जल्दी साधना के सोपान पर चढ़ जाए, पर समझ नहीं रहे। संत की हर चेष्टा ऊपर उठाने के लिए होती है। अभी बहुत दुलार है प्यारी जो आप पर बरस रही, मान लो, निकल चलो इस माया प्रपंच से। किसी की तरफ मत देखो, किसी का चिंतन मत करो। देखो तुम लोगों का बिहारी जो कि ऑफिस में रजिस्टर है, और रजिस्ट्रार रोज उसको देख रहा है, हर हृदय के रजिस्टर को। पक्का समझना, कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसके रजिस्टर की जांच ना होती हो। पर जितना आप समर्पित हो उतना आपको डांट लगेगी, अगर समर्पित नहीं हो तो हाथ जोड़े जाते हैं और ऐसे कहा जाता है कि देख लो आप देख लो। धिक्कार है यदि गुरुजन ऐसा कहे, गुरुजन ऐसा कहे, देख अगर अब दोबारा दृष्टि उधर गई तो इतना अधिकार दे देना चाहिए। तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित मेरा अधिकार ही नहीं। पर प्रायः इससे चूक हो रही है, इसलिए अभ्यंतर साधना का जागरण नहीं हो रहा। बाह्य क्रियाएं हो रही, अभ्यंतर साधना गुरु कृपा से जागृत होती है। ध्यान रखना, अभ्यंतर साधन मार्ग गुरु कृपा, उसी अभ्यंतर में भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतने अभ्यंतर में पर्दा लगा रहेगा, बाहरी तो आपका चलता ही रहेगा। और जितना आप अपने आप को समर्पित करते जाएंगे अभ्यंतर पर्दा हटता चला जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। साधक को इस नाटक से हटना होगा। कहीं घोर कर्म, कहीं शांत कर्म, कहीं पुण्य कर्म, कहीं पाप कर्म इस नाटक में हो रहे हैं संसार के। तुम्हें हटना होगा। यहां तक कि तुम्हें अपने पास रहने वाले के भी जीवनचर्या के विषय में ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बगल वाले कमरे में जो साधक रहते हैं उनकी दिनचर्या क्या है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि अपरिचित हैं हम। तब हमारी जो हृदय की बात है वो तुम पर लागू हो जाएगी। अच्छा, सही महाराज जी, हम नहीं जानते कि वो बगल वाला साधक क्या उसकी दिनचर्या कैसे। नहीं, आप तो वहीं रहते हैं, फिर भी हम नहीं जानते। हम तो सेवा से निकले, अपने कमरे में चले गए, चुप, किसी से कोई चिंतन नहीं। ये रहनी अगर आपके अंदर आ गई तो अभ्यंतर साधन जागृत हो जाएगा। बात पकड़ लीजिए। प्रत्येक उपासक कोई भी, हमें किसी के विषय में चिंतन करने का अधिकार नहीं है। हमें प्रिया प्रीतम के विषय के चिंतन, अगर हमको करुणा है कि इसका मंगल हो जाए तो उसका अधिकार गुरुदेव और आचार्य को वो संभालेंगे। हम तो अपने हृदय को देख रहे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उनको संभाल सके। इसलिए अगर हमारी प्रियता भी है तो हम प्रार्थना आचार्य और गुरुदेव से मन में करते हैं कि आप संभाल लेना, कहीं साधक भटक न जाए। हमें राग द्वेष पूर्वक चिंतन नहीं करना। ये 5 बड़े पवित्र हृदय में बातें आती हैं। पहला, ये समझ लीजिए कि सत्य से बढ़कर के कोई साधना नहीं है। सत्य, आपकी वाणी झूठ बोलना बंद करे यदि भगवत प्राप्ति करनी। हमें क्या बिगाड़ लेगा, कोई क्या बिगाड़ लेगा? हमें सत्य बोलना। अगर हमसे गलती हो गई, हम सत्य बोल रहे हैं तो प्रायश्चित हो जाएगा। हाँ, आप दंड दो, आप तिरस्कार करो। सत्य से बढ़कर कोई साधना और कोई धर्म नहीं। पहला, आपकी वाणी में सत्य हो, आपके आचरण में सत्यता हो, आपके हृदय में सत्यता हो। ये महापुरुषों के वचन हैं। दूसरा, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। पकड़िए, आप वाणी को मौन दीजिए, जितना आवश्यक उतना उचित बोलिए, सत्य बोलिए, धर्मयुक्त बोलिए, नहीं तो मौन हो जाइए। ये दिन भर पागलों की तरह बातें करते रहना, व्यर्थ की ग्राम्य वार्ता, जगत वार्ता। ये तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग के वीर पुरुष हो, तुम्हें व्यर्थ का शब्द नहीं। वाणी से अपनी शक्ति का रात मत करो। बहुत जो प्रपंच की बातें करता है कभी अध्यात्म में नहीं चल सकता, क्योंकि ऊर्जा शक्ति वाणी के द्वारा नष्ट हो गई है।
जो बहुत देखते हैं इधर उधर सब, टेलीविजन, मोबाइल, नेत्र शक्ति नष्ट हो गई। बहुत सुनते हैं, उनकी श्रवणेंद्रिय नष्ट हो गई, उनकी श्रवणेंद्रिय की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है खो दी। आप साधक हैं, आप संचय कीजिए, खोने के लिए नहीं है। पहला है सत्य से बढ़कर कोई साधना और धर्म नहीं, ध्यान रखिए। झूठ बोल रहे हैं, माला हाथ में है, किस बात के तुम साधक हो? बिल्कुल असत्य संभाषण नहीं होना चाहिए। आपसे अमुक मिले जी, बिल्कुल सत्य, क्यों हम झूठ बोले? आपको उचित लगे तो ठीक है, अनुचित लगे तो दंड दे दीजिए। आगे से हम आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमारा असत्य भाषण नहीं होगा, छुपाव का भाषण नहीं होगा। नहीं बात करना चाहते हम आपसे, नहीं मिलेंगे आपसे, सीधी बात है। क्या भय? चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, झूठा बोलने की क्या जरूरत? बोले नहीं, व्यापार में बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? सब कोई जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जा रहा है। तुम्हारा नौकर थोड़ी कोई, उसके परिवार है, उसका व्यापार है। 100 की चीज वो 100 में देगा। तुम्हें गरज हो तो लो, नहीं तो ना लो। वो कह रहा है 125। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? सत्य बोलिए। तुम्हारी सत्य वृत्ति ही तुम्हें सुखी कर देगी, तुम्हारे कुल परंपरा को सुखी कर देगी, तुम्हें आनंद प्रदान कर देगी। क्यों झूठ बोले? कहां झूठ की बात है? जहां झूठ की बात है वहां अशांति है, चिंता है, शोक है, भय है, मृत्यु है। जो सत्य है वो अमृत है। भगवान को सत्य नारायण कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद रूपाय। सत्य छोड़ दोगे तो बचा क्या तुम्हारे पास? क्या पहले व्यापार नहीं होता था क्या? सब झूठ ही बोलते थे क्या? केवल झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास? दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण। इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक। किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं। काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल ऐसे, परसों ऐसे, नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें को साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए। जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाए, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना, बैठना, बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं है तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है इसलिए
यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता है, नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं, अहम। बच्चों, प्रार्थना है, अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने, संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना, इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए। नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति चुरा न ली जाए। हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस। असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं, पांचवी बात है। सत्य, मौन, जपपरायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक ऐसा नहीं। साधक को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता न होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता न होने पावे। असत मार्ग की वृत्ति वाली किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में समाज की भी एक तार भाव होता है, सब सिया राम में, सब राधे श्याम में। बस अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है, हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है। लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में। प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरु जी कहेंगे
जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा वो पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किए, प्राण ले लेगा तुम्हारे। शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत निर्भय निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय मौन। स्नान जब प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघु शंका में मौन। किसी बीमार के पास कभी जाइए, भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे, कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई, जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न हैं। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कभी भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। इसीलिए करे, एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उसे बोलने दे। उनकी चेष्टाएं देखें, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे। अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने बड़े पर्चे आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम ऐसे।
ये भैया हमारे गुरु जी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया जो हमारे गुरु जी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहाँ बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे श्री जी, ध्यान रखना। श्री धाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे, बहुत सावधान, उनकी सुनो। तुम्हें तो जो आता है वो आता ही है, उनसे ले। आप कृपा लेने आए, उनसे ज्ञान ले, उनसे आचरण सीखो। उनके वो ना बोले बैठे हैं तो बैठने मात्र से उनका प्रभाव हमारे हृदय को पावन करेगा। पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं, आज हमारे परमार्थ में साधक की उन्नति क्यों नहीं हो रही? दिनों दिन अवनति होती जा रही है। क्या कारण है बाबा? ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया किसी भी जीव का कल्याण होता है भय से। जिसको ईश्वर और गुरु का भय रहता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जिसको गुरुदेव से भय हो, समझो ईश्वर की अत्यंत कृपा उसके ऊपर है। गुरुदेव से भय पक्का। बोले साधकों का जो उन्नति होनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी पूछ रहे, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी। पूज्य बाबा कह रहे, भाई उन्नति और कल्याण भय से होता है। जब तक ईश्वर और गुरुदेव का भय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की अत्यंत कृपा समझो, जिस उपासक पर अपने गुरुदेव का भय है, होना चाहिए, होना चाहिए, गुरुदेव से भय होना चाहिए। जिसको अपने गुरुदेव से भय लगता है उसके द्वारा अपराध बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डर लगता है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, हमारी गलती को जान जाएंगे, फिर हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे। हमारा मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। गुरुदेव अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जिसको ये पता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली हैं, परब्रह्म है, उनसे क्या छुपा हुआ है, वो कैसे अपराध बन सकता, कैसे मन डर जाता है, मन डर जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अस्तित्व तो नहीं है, हमारा अस्तित्व तो वो है। ऑफ, पूरी बिजली ऑफ, क्या करोगे? उनके हाथ में बटन है, ऑन तो लाइट प्रकाश सब चल रहा है, ऑफ तो इसमें जनरेटर साइड वाला काम नहीं करता। ये सीधे गुरु कृपा ही केवलम। इसमें ये नहीं कि किसी दूसरे से जाके हम कृपा कि कोई और सिद्ध हो और हमारे हृदय को ऑन कर दे, वो केवल गुरुदेव से ही होगा। इसलिए केवल गुरुदेव, दूसरा नहीं। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म यह है सभान, कानिन रसिकन मेरा है। अगर गुरु से विमुख बात हृदय में आ गई तो जीवन का क्या सार। जीव यदि निर्भय होना चाहता है तो उसे भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा, अभय होए जो तुम्हें डेराई। महाराज वैसे तो काल भी सामने हो ललकार दे तो रघुवंशी कभी कदम पीछे नहीं रहते, पर अगर तुमसे डर जाए तो अभय हो जाए। तभी तो उनके होश खराब हो गए कि ये कौन है जो ऐसी प्रवीण वाणी बोल दिए। होगा मुझे संशय हो रहा है, आप इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाइए, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि का धनुष देत चाप आप ही चली गए हो, और ये तो वही है जिनका धनुष है। फिर चरणों में प्रणाम करके, अभय होए जो तुम्हें डेराई। वही निर्भय हो सकता है जो गुरुदेव से भयभीत रहता है। बहुत लोग तो निंदा और पाप में फंस जाते हैं इस मार्ग में चलने वाले, क्योंकि उनको भय नहीं होता। अरे बड़े कृपालु, बड़े कृपालु, बड़े सर्वज्ञ, बहुत सावधानी से एक एक चेष्टा देखी जाती है गुरुजनों की। त्रिकालज्ञ सदगुरुदेव भगवान एक एक चेष्टा देख रहे हैं, एक एक चेष्टा। पर वो जैसे माँ है अपने बच्चे को
दुलार ही करती, डांटना भी दुलार ही कहा जाता है। ईश्वर का भय उतना काम नहीं करता, क्योंकि ईश्वर कभी डांटने तो आएंगे नहीं ना। अरे लेकिन गुरुदेव का भय, क्योंकि उनके सामने दृष्टि पड़ना है, वो छुएंगे, वो देखेंगे, वो बोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। गुरुदेव से भय ज्यादा है, ईश्वर से भय कि क्षमा कर दो प्रभु, हो गया ना। वो बोलेंगे ना वो डांटेंगे, लेकिन वहां डांटना बोलने की क्या बात है, वहां तो दंड विधान लागू हो जाएगा। ये जो साधक गुरुदेव से भयभीत नहीं होते, वो लोक निंदा, समाज निंदा में, पापाचरण में उतर जाते हैं। उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि डांटने वाला कोई नहीं। माया गिद्ध बना देगी। गुरुदेव की कृपा से कोई सिद्ध होता है, नहीं तो माया रौंद देगी। बाबा कह रहे वो लोक में, निंदा में और पाप में फंस जाता है, क्योंकि गुरुदेव का शासन नहीं। ईश्वर का भय दूसरे नंबर पर, गुरुदेव का भय पहले नंबर पर। जब गुरुदेव का भय रहता है तो लोक और परलोक दोनों मंगलमय हो जाते हैं। अब जिन्होंने गुरुदेव नहीं बनाया है तो ईश्वर का भय स्वीकार कर लो। भगवान सर्वत्र देख रहे हैं तुम जो भी कर रहे हो, और हिसाब भी वही करेंगे। शरणागत का, भक्त का, शिष्य का हिसाब भगवान के हाथ में नहीं, ध्यान रखना, गुरुदेव के हाथ में है। भगवान उनके हाथ में है, आराध्य देव गुरुदेव के हाथ में है। गुरुदेव के हाथ में हमारा पूरा जीवन और पूरा हिसाब है। मनमाने आचरणों से कभी श्री जी तुम्हें अनुभव में आएंगी, खत्म खेल। जैसे गुरु की सीमा में रहा जाता है तो रोज आनंद, रोज। अब उसको वैराग्य लगता तो लगता मेरा वैराग्य नहीं, आपका वैराग्य नहीं, आपका अनुराग नहीं, ये गुरु प्रदत्त है, गुरु कृपा प्रदत्त है। अगर सीमा उल्लंघन किए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कनेक्शन हटा तो आप में वो वस्तु ही नहीं है। जिसको जहां भी परमार्थ का अनुभव हो रहा है, गुरु कृपा से हो रहा है। और गुरुदेव से भयभीत रहना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। गुरुदेव हर समय में देख रहे हैं, डरना चाहिए। अगर डरपोगे तो माया तुम्हें निर्भय कर देगी, पक्का। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे गुरुदेव भगवान, तो एक दृश्य हमने देखा था। जब बाहर भ्रमण, कबीरपंथी महात्मा, उनका नाम बहुरंगी बाबा गांव के लोग कहते थे। बहुत रंग के कपड़ों को जोड़कर वो पहनते थे, तो गांव के लोग एक अलग नाम रख देते हैं। गुरु नाम अलग होता दिया हुआ और गांव के लोगों का नाम अलग होता। तो बहुत रंग के कपड़े पहने का उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। बड़े ही हष्ट पुष्ट जवान से क्या अपराध बना ये कोई नहीं जानता, पर वो एक लठिया लेकर वो साहब साहब ऐसे जाते और धम्म से पीठ में मारते। वयोवृद्ध सन 25 बार ऐसा हो, और बस वो पीछे हटते, फिर जब ऐसे कहते फिर साहब साहब ऐसे। तो गुरुदेव खड़े हो गए, बोले अहो भाग, धन्याति धन्य उस शिष्य को जो अपने गुरुदेव के से, और उससे माया काल भी नहीं छू सकता। गुरु कृपा पात्र को काल भी नहीं। मतलब गुरुदेव भगवान एकदम प्रफुल्लित हो गए बात सुनते ही। आज हमारे हालत क्या है कि अगर गुरुदेव जरा सा कुछ कटु वचन कह दें तो बदल गए, स्वरूप ही बदल गया। मतलब निष्ठा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, प्रवाही, कर्मी, भक्त और ज्ञानी। पूज्य बाबा कह रहे प्रवाही वो होते हैं जो अपने अहंकार से राग द्वेष में बहते रहते हैं। उनको गुरु आज्ञा मानने की कोई भी श्रद्धा नहीं रहती, वो जुड़े भर हैं, करेंगे मनमानी। उनको कहते हैं प्रवाही, ये माया के प्रवाह में बहते चले जाएंगे। दूसरे होते कर्मी, जो शास्त्र कह रहा है उसको वो करना, कर्म करना, ऐसा करना, ऐसा। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो, वो कह नहीं, वो ऐसा ऐसा। वो अपनी मान्यता के अनुसार कर्म प्रधान वो बने रहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा कर्म बंधन से मुक्त करने की होती है। कभी कभी ऐसी आज्ञा होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हो, हमारा उसमें परम मंगल होता है। हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में सिर्फ गुरुदेव ही है, हम भी नहीं हैं। इस बात को समझना।
हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में सिर्फ गुरुदेव हैं, हम भी नहीं हैं। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा प्राण सिर्फ गुरुदेव हैं, गुरुदेव की आज्ञा। अगर गुरुदेव की आज्ञा है कि ऐसे रख दो तो उसी क्षण रख दिया, हमें दोबारा उठाने की कोशिश नहीं करनी। गुरुदेव की आज्ञा है खड़े हो जाओ, हम वही खड़े। अगर कोई क्यों कहा खड़े हो जाओ, नहीं तो आपसे क्या मतलब है? ये नहीं कि बताने हमने तो कोई गलती की नहीं, पता नहीं क्यों हमें खड़े कर दिया है। अरे कौन मानता है ऐसे? नहीं, अपने और गुरुदेव के बीच की बात में सिर्फ गुरुदेव ही होने चाहिए, ये बात समझ लेना। अपने और गुरुदेव की आज्ञा के बीच में किसी की सलाह नहीं होनी चाहिए, नहीं हार जाओगे। हमारी बात समझ लेना, दोष भाव पैदा कर दिया जाएगा। बहुत कृपा से जीवन हमारा माया के बंधन से मुक्त होकर गुरु के बंधन में आया है। जो गुरु के बंधन में बंध जाता है, हरि उसके बंधन में बंध जाते हैं। प्रवाही, कर्मी और फिर भक्त। अब यहां से वास्तविकता प्रारंभ होती है। जो केवल अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहकर सब बातों की उपेक्षा कर देता है, उसे गुरु भक्त कहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा और सब बातों की उपेक्षा। हमारी श्री जी, हमारा धर्म, हमारा सत्य हमारे गुरुदेव हैं, जैसी आज्ञा हुई वैसा हम चलेंगे। क्या धर्म है, क्या सत्य है, ये तो गुरुदेव जाने। जैसा बोला हम वैसा चलेंगे। जो आज्ञा, जैसी आज्ञा, जिस क्षण आज्ञा, जहां चूक हुई संभाले वही है, उन्हीं की कृपा संभाले। हमारी सामर्थ्य क्या कि उनकी आज्ञा पे चल सके, उन्हीं की सामर्थ्य से। तीसरा जो भक्त है, उसको ना संसार की और ना शास्त्र की, केवल गुरुदेव की बात। अब उसकी अवनति उन्नति पर दृष्टि नहीं रहती, उसकी दृष्टि रहती गुरुदेव पर। संसार में ना इनका राग होता है ना द्वेष होता है ऐसे भक्तों का। ये केवल गुरुदेव की कृपा में डूबने वाले महापुरुष होते हैं। इनका जो दुख भी है वो महान सुख स्वरूप होता है, गुरुदेव की आज्ञा से जो प्राप्त होता है। और इनके सुख का वर्णन तो क्या कर सकते हैं? ना भोजन, ना वस्त्र, ना व्यवहार, ना शास्त्र, केवल गुरुदेव की कृपा से ही ऐसे जनों का पोषण होता है। चौथा, जब ऐसा गुरु भक्त हुआ तो चौथा, ज्ञानी। जो गुरुदेव वही शिष्य, किंचन मात्र अंतर नहीं। पूरा का पूरा हृदय गुरुदेव का उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। नमस्कार करते हैं ऐसे शिष्य को जो राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करके तत्ववेत्ता गुरुदेव के समान हो गया, जिसका हृदय गुरु स्वरूप हो गया। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना दिया, ऐसे गुरु भक्त को गुरुदेव ने स्वरूप प्रदान कर दिया। आजकल तो राग द्वेष में फंसे हुए हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, गुरुदेव में आसक्ति नहीं, तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? इसलिए जो प्रवाही है और कर्मी है, इनसे महान श्रेष्ठ भक्त जो गुरु भक्त है, और उसका परिणाम है गुरु के समान स्थिति को प्राप्त हो जाना। इसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, अपने आचरण में उतारा जाए और निरंतर नाम जप किया जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की।